हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 7 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान माही को गोद में लिए हुए सोफे से उठ गया और दरवाजे की तरफ जाते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, नीति को लेकर मेरे घर चलो। ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव ने नीति को कॉल करके पार्किंग में आने को बोल दिया। पार्टी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नीति ड्रेस चेंज करके अपनी फ्रेंड्स के साथ रूम में थी। आज रात वह होटल में ही रुकने वाली थी। उसको माही के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नीति जल्दी से चप्पल पहनकर पार्किंग की तरफ चली गई। रेहान माही को लेकर कार के पीछे की सीट पर बैठ गया। ध्रुव कार के बाहर खड़ा होकर नीति के आने का वेट कर रहा था। नीति ने आकर ध्रुव से पूछा तो ध्रुव ने बताया। डिटेल में ना जाकर बाकी सारी बातें बता दी और नीति को गाड़ी में बैठने को बोला। नीति ध्रुव की बात सुनकर रोने लगी। कार में बैठकर नीति ने पीछे मुड़कर माही को देखा तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखों से आंसू गिरने लगे। माही रेहान के गले लगकर सिकुड़ कर बैठी हुई थी और रेहान प्यार से लगातार उसके बाल को सहला रहा था। रेहान ने नीति की तरफ देखकर उसे नामे सर हिला दिया। नीति आगे की तरफ देखने लगी लेकिन उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। ध्रुव ने कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ दी। 20 मिनट बाद वह लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंचे। रेहान माही को लेकर कार से उतरा और सीधा रूम में लेकर चला गया। ध्रुव नीति को लेकर लिविंग एरिया में बैठ गया। नीति ध्रुव के गले लगे रोने लगी। ध्रुव उसके सर पर हाथ फेरकर उसे संभाल रहा था। माही को अब नींद आने लगी थी। रेहान ने रूम में ले जाकर माही को बेड के क्राउन का सहारा देकर बैठा दिया। रेहान वहां से क्लोसेट रूम की तरफ जाने लगा तो माही ने रेहान का हाथ पकड़ लिया। रेहान माही के पास बैठकर प्यार से बोला, बच्चा, मैं आपके लिए नाइट सूट लेकर आ रहा हूँ अभी आपके पास। इन कपड़ों में आप अच्छे से सो नहीं पाओगी। माही रोनी सूरत बनाकर, नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे डर लग रहा है, वह गंदे भैया मुझे ले जाएंगे। रेहान ने माही को सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, नहीं बच्चा, कोई नहीं लेकर जाएगा आपको। मेरे होते हुए कोई भी आपको नहीं लेकर जा सकता और आप तो मेरा स्ट्रांग बच्चा हो, डरना बिल्कुल भी नहीं। माही ने नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं अकेली नहीं रहूंगी। रेहान ने माही को अपनी बाहों में उठा लिया और क्लोसेट रूम में ले गया। वहां जाकर उसने माही को काउंटर पर बैठा दिया और उसके लिए नाइट सूट लेकर आ गया। रेहान अपने हाथ में रखे कपड़ों को देखा, फिर माही की चोट। कुछ सोचकर वह माही के पास गया और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। रेहान ने माही की तरफ देखकर बोला, आपको बहुत चोट आई है, आप खुद से चेंज नहीं कर पाओगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं चेंज करवा देता हूँ। फिर थोड़ा रुक कर, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो नीचे नीति भी है, मैं उनको बुला दूँ, वह आपको चेंज करवा देंगी। माही एकटक रेहान के चेहरे को देख रही थी। रेहान वह सब बोलते हुए बहुत नर्वस लग रहा था। एक लड़की में चाहे कितना ही बचपना क्यों ना हो, वह सही और गलत इंटेंशन में फ़र्क बखूबी कर लेती है। माही ने रेहान को कोई जवाब नहीं दिया, वह बस रेहान के चेहरे को देखे जा रही थी। रेहान को लगा शायद माही उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। रेहान को थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन वह अपनी प्रिंसेस को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। रेहान माही के कपड़े साइड में रखे और माही का चेहरा पकड़कर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, बच्चा, आप 2 मिनट वेट करो, मैं नीति को भेजता हूँ आपके पास। रेहान वहाँ से जाने लगा। माही ने जल्दी से रेहान की बाँह पकड़ ली। रेहान माही की तरफ देखने लगा। माही ने रेहान की शर्ट को कसकर पकड़ा और मासूमियत से उसकी आंखों में देखकर बोली, रेहान, आप बार बार मुझसे मत पूछा करो कि मुझे आप पर यकीन है या नहीं। रेहान, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, गॉड से भी ज़्यादा। और आप दीदू को मत बुलाओ, आप ही चेंज करवा दो मुझे। रेहान ने माही की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर माही के माथे को चूमकर गले से लगा लिया। कुछ देर बाद अलग होकर बोला, थैंक यू बच्चा, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। आई प्रॉमिस, जिंदगी में कभी आपके ट्रस्ट को डगमगाने नहीं दूंगा। माही रेहान की बात पर मासूमियत से मुस्कुरा दी। रेहान ने माही का नाइट सूट अपने हाथ में ले लिया। माही थोड़ा घबराने लगी। उसे रेहान पर पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। रेहान ने माही के चेहरे की घबराहट भांप ली। उसने साइड पर लगे स्विच से रूम की लाइट ऑफ कर दी और एक छोटी सी लाइट ऑन कर दी, जिसमें सिर्फ दोनों को एक दूसरे की परछाई दिख रही थी और कुछ भी नहीं। रेहान माही के करीब आकर पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। माही और रेहान दोनों की धड़कन तेज हो गई थी।
धीरे धीरे रेहान ने माही के कपड़े चेंज करवा दिए। पूरा टाइम दोनों की धड़कनें तेज धड़क रही थी। चेंज करवाने के बाद रेहान ने रूम की लाइट ऑन कर दी। रेहान ने माही की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। रेहान जल्दी से उसके पास आया और उसके आंसू साफ करता हुआ बोला, प्रिंसेस, व्हाट हैपेंड बच्चा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आई एम सॉरी बच्चा, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप रोइए मत। माही रोती हुई रेहान के सीने से लग गई। रेहान बेचैनी से उसे चुप करवाने लगा। उसे लग रहा था शायद उससे कोई गलती हुई है। रेहान ने माही के आंसू साफ किए और पूछा, बताओ बच्चा, क्या हुआ है? माही रोते हुए मासूमियत से बोली, रेहान, आपको कैसे पता चला? मुझ मासूम को डर लग रहा था कपड़े चेंज करवाने में और आपने लाइट ऑफ कर दी और कुछ देखा भी नहीं। रेहान माही की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके चेहरे से आंसू साफ किए और नाक पर चुटकी काटते हुए बोला, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब पता है और जिस बात पर मेरी जान कंफर्टेबल नहीं होगी वह काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मुझे भी तो आपके कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने ऊपर मुझे इतना हक दिया है तो मैं कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। जिस बात पर मेरी जान की खुशी और मंजूरी पूरे दिल से नहीं होगी वह फीलिंग भी मेरे लिए बेमायने है। बच्चा, अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन आपकी यह नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी और उस दिन मैं अपना हक पूरे हक से लूँगा और आप खुद दोगी वह मुझे। माही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मुझ मासूम को कुछ समझ नहीं आया, आप अच्छे से बताइए ना। रेहान माही को गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, अभी आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्यार लुटाते रहिए मुझ पर, बाकी सबके लिए आपका रेहान ही है। रेहान ने माही को बेड पर अच्छे से लेटा दिया, उसके पैर के नीचे पिल्लो रख दिया और खुद दूसरी साइड में आकर लेट गया। उसने माही का सर हल्का सा उठाकर अपनी बाँह उसके नीचे रख दी और उसको अपने करीब करके सर पर हाथ फेरने लगा। रेहान की बाहों में जल्दी ही माही नींद की आगोश में चली गई। रेहान लगातार उसका सर सहला रहा था। रेहान ने अपना सर नीचे करके माही की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। शायद दवाइयों का असर था। रेहान ने माही के माथे को चूमा और धीरे से उससे अलग हो गया। बेड से उठकर रेहान ने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। रेहान सीधे क्लोसेट रूम में चला गया। 10 मिनट बाद वापस आया। माही को एक नज़र देखकर रूम से बाहर चला गया। नीचे ध्रुव और नीति अभी भी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और रेहान का वेट कर रहे थे। तभी रेहान सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखा। उस वक्त उसका चेहरा एकदम कठोर था। वह रेहान तो लग ही नहीं रहा था जो थोड़ी देर पहले माही के साथ था। उस वक्त कोई भी रेहान को देख ले तो डर जाए। रेहान को देखकर ध्रुव और नीति खड़े हो गए। नीति ने पूछा, रेहान, माही कैसी है? रेहान, ठीक है। नीति, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम प्रिंसेस के साथ रहोगी। 1 सेकेंड के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। अगर वह नींद से उठ गई तो ऑन द स्पॉट मुझे कॉल आ जानी चाहिए। नीति, डोंट वरी रेहान, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी माही का। रेहान ने कठोर शब्द में कहा। यही बात वरुण ने भी बोली थी, लेकिन मुझे उन कुत्तों को नर्क ना दिखानी होती तो 1 सेकेंड के लिए भी अपनी प्रिंसेस को किसी के पास छोड़ता। रेहान की बात सुनकर नीति को डर लगने लगा। ध्रुव, रेहान थोड़ा रिलैक्स कर, और वरुण की कोई गलती नहीं है। वह खुद माही को देखकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। उसे क्या पता था कुछ ऐसा हो जाएगा। रेहान जोर से चीखते हुए, उसने मेरी प्रिंसेस को अकेला छोड़ा ही क्यों? मैंने बोला था उसको हाथ मत छोड़ना, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। दरअसल गलती सारी मेरी ही है। मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था मेरी जान को उसके साथ। ना मैं उनको भेजता और ना ही मेरी जान को यह सब सफ़र करना पड़ता। मैं खुद ही अपनी जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बोलते बोलते रेहान रोने लग गया था। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। रेहान बच्चों की तरह उसके गले लगकर रोने लगा। नीति भी पीछे खड़े रो रही थी। रेहान ध्रुव से अलग होकर रोते हुए बोला, ध्रुव, तूने देखा था ना कितनी तकलीफ थी मेरी जान को। मेरे गले लगकर दर्द से तड़प रहा था मेरा बच्चा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पहली बार इतना बेबस फील कर रहा था। मेरे मासूम बच्चे की दर्द से भरी चीख मुझे मौत से भी बदतर लग रही थी। मैंने खुद से हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया उनको प्रोटेक्ट। मेरी जान मेरी वजह से दर्द में है। मैं ही जानता हूँ कैसे संभाला है मैंने उनको। इसके बाद मैं उनमें वापस कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आऊँगा? मेरा मासूम बच्चा डर रहा है। ध्रुव, मैं कैसे डर खत्म करूँगा उनका? वह बहुत मासूम है। अगर इस हादसे में उनकी मासूमियत खत्म हो गई तो मैं क्या करूँगा? रेहान को ऐसे टूटते देखकर ध्रुव की आंखों में पानी आ गया। ध्रुव ने रेहान को सीधा किया और उसे प्यार से बोला, रेहान भाई, गुड़िया बिल्कुल ठीक है। उसका पैर भी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा।
तू खुद को संभाल मेरे भाई। अगर गुड़िया को तेरी तकलीफ़ के बारे में पता चला तो वह उसके लिए ठीक नहीं है। तू जानता है ना उसके कंडीशन को। तू अपने गिल्ट से निकल। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, यह उन कमीनों की वजह से हुआ है। रेहान की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। उसके माथे की सभी नसें उभरने लगी। वह अपने दांत पीसते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, जिन हरामजादों ने मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसा करने की जुर्रत की है, उनको अगर मैंने धरती पर नर्क ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी रेहान मल्होत्रा नहीं। नीति को माही के पास छोड़कर रेहान और ध्रुव घर से निकल गए। नीति माही के पास रूम में आई। उसने देखा माही आराम से बेड पर सो रही थी। उसके पट्टी किया हुआ पैर पिल्लों पर रखा हुआ था। नीति की आंख भर आई। वह माही को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। नीति जाकर माही के पास बेड पर बैठ गई। वह हल्के हल्के माही का सर सहलाने लगी। दूसरी तरफ रेहान और ध्रुव उनके घर से 40 मिनट की दूरी पर एक सुनसान सी जगह पर बनी हवेली में आए। वह हवेली ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको खरीदने की हैसियत बस अमीर लोगों के पास ही होगी। रेहान ने अपनी कार हवेली के अंदर रोक दी और दरवाज़ा खोलकर उतर गया। उस वक्त उसका चेहरा शून्य था। अब वह आगे क्या करने वाला था, यह तो सिर्फ वही जानता था। रेहान और ध्रुव दोनों हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गए। वह जैसे ही हॉल में आए, सामने वरुण और शेरा सोफे पर बैठे हुए थे। 5-6 बॉडीगार्ड वही साइड में खड़े थे। रेहान और ध्रुव को देखकर दोनों खड़े हो गए। रेहान चलकर उनके पास आया और बोला, कहाँ है वह? शेरा, भाई नीचे बेसमेंट में है। रेहान बेसमेंट की तरफ चल दिया। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। बेसमेंट की सीढ़ियों से टक टक की आवाज़ से नीचे बंधे हुए लोगों की जान हलक में आ गई। रेहान नीचे आकर एक खतरनाक नज़र से सामने देखने लगा। रेहान को देखकर सामने बंधे राघव और रॉकी की सांसें अटकने लगी। रेहान उनको खतरनाक तरीके से घूरता हुआ सामने रखे हुए सोफे पर बैठ गया। ध्रुव भी आकर एक साइड में बैठ गया। वरुण, शेरा और गार्ड पीछे खड़े हो गए। तकरीबन 10 मिनट तक रूम में खामोशी रही। रेहान बस एकटक बिना पलक झपकाए उन दोनों को ही देख रहा था। रॉकी की तो इतने टाइम में ही 2 बार पैंट गीली हो गई थी। रेहान ने जब फिर उसकी पैंट गीली होती हुई देखी तो ध्रुव की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया। ध्रुव भी साथ में मुस्कुरा दिया और व्यंग से बोला, अभी तो कुछ भी नहीं किया और तीसरी बार तूने पैंट गीली कर दी। इतना छोटा दिल है तेरा, थोड़ा जिगरा बना रख अपने अंदर, क्योंकि जो तेरे साथ आगे होने वाला है उसको बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तुझे। ध्रुव की बात सुनकर रॉकी रोने लगा, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। रेहान लगातार उनको घूर रहा था। वह दोनों बोलने के लिए मचल रहे थे। रेहान ने कड़क आवाज़ में बोला, शेरा खोलो इनको। रेहान के दहाड़ने से शेरा ने राघव और रॉकी को खोल दिया। मुंह से टेप उतरने के बाद दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रॉकी रोते हुए, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है, हमें क्यों लेकर आए हो आप यहाँ? राघव अकर से, रेहान मल्होत्रा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मेरे बाप को नहीं जानते? जगतार गुज्जर नाम है उनका। मेरे डैड को पता चला कि तूने उनके बेटे को ऐसे उठाकर ले आया है तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। राघव की बात सुनकर रूम में कुछ पल की शांति हो गई। रेहान बस ठंडी नज़रों से राघव को देख रहा था। शांति देखकर राघव को लगा शायद वह डर गया है। इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल कमरे में ठहाके गूंज उठे। रेहान को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। रेहान बस उससे देखे जा रहा था। वरुण घूरते हुए, राघव गुज्जर, तू भाई की चिंता बाद में करना, पहले यह सोच तू भाई के कहर से कैसे बचेगा। राघव डरते हुए कहा, रेहान प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। रेहान एकदम से सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रेहान के उठने से राघव और रॉकी एकदम से घबरा गए। रेहान धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आया और उनके चारों तरफ घूमने लगा। राघव और रॉकी को डर लगने लगा। रॉकी रोते हुए हाथ जोड़कर, रेहान भाई प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। रेहान अभी भी धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगा। उसके हाथ में 2 पत्थर थे जिसे वह हल्के हल्के हाथ से घुमा रहा था। उन लोगों को देख रहे हो? रेहान ने रूम के एक साइड में देखने को बोला। रेहान के कहने पर राघव और रॉकी ने उस तरफ देखा। वहां पर 3 लड़के उल्टे लटके हुए थे। उनके पूरे शरीर पर निशान थे जो अब नीले पड़ चुके थे। उनको देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। वह डर से रेहान की तरफ देखने लगे, जो लगातार उनकी तरफ ही देख रहा था। रेहान उनके चारों तरफ घूमते हुए, इन तीनों ने कुछ दिन पहले मेरी जान और मेरी बहन पर कमेंट किया था, उस कमेंट की सज़ा अब तक भुगत रहे हैं। तो सोचो, तुम दोनों ने तो मेरी मासूम जान को चोट पहुंचाई है। राघव रेहान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए, सॉरी रेहान, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे,
हम कसम खाते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज इस बार हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। जाने दो? ऐसा ही कुछ मेरी जान ने भी बोला था तुम लोगों से कि उसे जाने दे। तुम लोगों ने जाने दिया था उन्हें? अच्छा, एक डील कर सकते हैं हम। मुझे यह बता दो, तुम दोनों में से मेरी जान का हाथ किसने पकड़ा था और उन पर पैर किसने रखा था? क्योंकि जिसने भी उनके पैर पर पैर रखा उसकी मौत तो बेरहम होगी, यह श्योर है। लेकिन दूसरे वाले की बेरहम से 1% कम कर सकता हूँ। अगर नहीं बताना चाहते तो सब कुछ इक्वल होगा। रेहान जिस तरह से बोल रहा था, उन दोनों की रूह कांप गई। रेहान की अगली बातें सुनकर राघव के चेहरे के रंग उड़ने लगे, क्योंकि यह सब कुछ उसने ही किया था। वह रॉकी की तरफ देखकर नामे सर हिलाने लगा, जैसे उसे बताने से मना कर रहा हो। रेहान दोनों की तरफ ध्यान से देख रहा था। राघव को इशारा करते देखकर रेहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई और उसने कहा, शेरा, टूल बॉक्स। शेरा रेहान को टूल बॉक्स देखकर पीछे हट गया। रेहान एक कुर्सी लेकर उनके सामने बैठ गया, टूल बॉक्स को नीचे रखकर खोलने लगा। रेहान को ऐसा करता हुआ देखकर दोनों रोने लगे और उठकर भागने की कोशिश करने लगे। बॉडीगार्ड ने आकर उनको पकड़ लिया और फिर रेहान के सामने बैठा दिया। इनके हाथ पीछे से बांध दो, मुझे मेरे काम में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, लेकिन इनका मुंह खुला रखना, मुझे इसकी दर्दनाक चीखें सुननी है। रेहान ने कठोर लेकिन धीमी आवाज में कहा। बॉडीगार्ड ने दोनों के हाथ पीछे बांध दिए। दोनों रोते हुए गिड़गिड़ाए जा रहे थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रेहान ने एक बड़ा सा कील अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ में हथौड़ी पकड़ ली। रेहान एक झटके से उठकर राघव के पैर पर कील ठोक दी। एक दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज उठी। एक पल के लिए सब घबरा गए, लेकिन रेहान का चेहरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। राघव दर्द से छटपटाने लगा। रेहान, कैसा लगा? हुआ ना दर्द? बिल्कुल ऐसा ही दर्द मेरी प्रिंसेस को हुआ था जब तुमने उन पर पैर रखा था। ऐसे ही तड़प रही थी मेरी जान तेरे आगे। और हाँ, यह भी शुरुआत है। रेहान ने एक और कील उसके दूसरे पैर पर ठोक दी। राघव दर्द से तड़प रहा था। वह रेहान के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रेहान के आगे उसकी मासूम जान का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा आ रहा था। रेहान ने राघव को कॉलर से पकड़कर बैठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। रेहान के थप्पड़ से राघव के मुंह से खून आने लगा। रॉकी राघव की हालत देखकर रोए जा रहा था। रेहान राघव को छोड़कर अब रॉकी की तरफ बढ़ गया। रॉकी की रूह कांप गई। रेहान को अपनी तरफ आता देखकर रॉकी रोते हुए, रेहान भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, सब राघव ने किया था। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, प्लीज मुझे छोड़ दो। रेहान ने टूल बॉक्स में से एक तेज धार वाला छोटा चाकू उठाया और उसके पास बैठकर चाकू पर खतरनाक तरीके से उंगलियां चलाते हुए बोला, जहां तक मुझे याद है, मेरी प्रिंसेस ने मुझे बोला था कि उनके पैर पर चोट लगने की वजह से वह चीखी थी। तब एक गंदे भैया ने उसका मुंह बंद किया था। आई एम नॉट रॉन्ग, वह कुत्ता तू ही है। रेहान की बात पर रॉकी कांपने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा। रेहान ने उसकी तरफ देखते हुए डरावनी आवाज में बोला, मुंह बंद। रॉकी जोर जोर से रोने लगा और लगातार नामे सर हिलाने लगा। मैंने कहा चुप हो जाओ, रेहान चीखते हुए गुस्से में कहा। रॉकी डरकर एकदम से चुप हो गया। रेहान थोड़ी देर उसके चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर एकदम से उसके लिप्स पकड़कर चाकू से काटकर अलग कर दिए। एक और दर्दनाक चीख कमरे में गूंज उठी। ध्रुव, वरुण और शेरा भी रेहान की बेरहमी देखकर घबरा गए। वह तीनों भी रेहान का यह रूप पहली बार देख रहे थे। रेहान रॉकी के पास से उठकर अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने खून से भरे हाथ साफ करने लगा। राघव और रॉकी की हालत अधमरी सी हो गई थी। रेहान वापस कुर्सी पर बैठ गया और बॉडीगार्ड से बोला, जो बोला था वह हो गया? बॉडीगार्ड, जी सर। रेहान ने राघव और रॉकी की तरफ देखा, जो दर्द से तड़प रहे थे। उनकी तरफ देखकर रेहान कठोर आवाज में बोला, तुम दोनों मेरी जान की तरफ गंदी नज़र डालने से पहले एक बार यह तो सोच लेते कि रेहान मल्होत्रा से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। अगर शराफत की बात करें तो मुझसे बड़ा शरीफ पूरे बिजनेस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, और अगर कोई मुझे छेड़ दे तो मुझसे बड़ा गुंडा भी कोई नहीं। तुम दोनों ने तो मेरी सबसे कीमती चीज़ को चोट देने की सोची, उन पर गंदी नज़र डाली। मैंने आज तक अपनी जान से कभी तू करके बात नहीं की, और तुम दोनों कुत्तों ने मेरी मासूम सी जान को इतना दर्द दिया। हर टाइम अपनी मासूमियत से मुझे सुकून देने वाली जान को जब मैंने तड़पते हुए देखा, तो जो दर्द तुम दोनों को जख्मी होकर हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे बिना किसी चोट का हुआ था। मेरा बच्चा मेरी बाहों में तड़प रहा था, रो रहा था। उस वक्त मैं इसी तरह हेल्पलेस था जैसे अभी तुम दोनों हो। और हाँ, बिस्तर गर्म करने को बोला था ना मेरी जान को।
तुम दोनों ने। आज मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि असली गर्म बिस्तर का फील कैसा होता है। रेहान ने दोनों को कॉलर से पकड़ा और खींचते हुए रूम के बाहर ले गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रेहान उनको घसीटते हुए साथ वाले रूम में लेकर आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए सबकी रूह कांप गई। राघव और रॉकी दोनों रेहान के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। सामने आग के कोयले से पूरा रूम भरा हुआ था और अभी भी कुछ कोयले जल रहे थे। राघव और रॉकी दोनों जोर जोर से चीख रहे थे। ध्रुव, वरुण और शेरा, उन तीनों को भी अब उनकी हालत पर तरस आने लगी थी, लेकिन रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनके गिड़गिड़ाने से। मेरी प्रिंसेस के साथ बिस्तर गर्म करना चाहते थे ना तुम दोनों? चलो अब यहाँ। रेहान मल्होत्रा तुम कुत्तों को बताएगा कि असल में बिस्तर गर्म कैसे होता है। यह बोलकर रेहान ने दोनों को धक्का देकर रूम में फेंक दिया। दोनों दर्द से छटपटाने लगे। रेहान ने रूम को बाहर से बंद कर दिया। अंदर से दर्दनाक चीखों के साथ रूम खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर खड़े सबके चेहरे पर घबराहट थी, सिवाय रेहान के। ध्रुव, रेहान वह मर जाएंगे, बस कर, उनको सबक मिल गया है। रेहान गुस्से से, मुझे सबक नहीं देना, उनको मौत देनी है, तरफ देनी है मुझे उनको, जो मेरी जान ने सही है। इनकी चीखें मुझे सुकून दे रही है। जितना अपनी जान की चीखों से तड़पा था मैं, उतना ही सुकून मुझे इनके चीखने से आ रहा है। वरुण भाई शांत हो जाइए और प्लीज अब छोड़ दीजिए इनको। अगर भाभी को पता चला उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। रेहान वरुण को घूरते हुए, मेरी प्रिंसेस तक यह बात पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण भाई, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि भाभी को बताएंगे, लेकिन भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखिए। वह ऐसा कुछ नहीं चाहेंगी जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाए। इतनी सजा बहुत है दोनों के लिए। अगर यह मर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेहान, तो मरने दो इन कुत्तों को, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरुण रेहान के सामने रोते हुए, भाई प्लीज भाभी का सोचिए, आपको भाभी की कसम। रेहान घूरकर वरुण को देखते हुए, आज तुमने कहा है, आगे से हिम्मत भी मत करना ऐसा कहने की। वरुण भागकर रेहान के गले लग गया और रोते हुए बोला, भाई प्लीज इस बार मान जाइए, भाभी के लिए मान जाइए। अगर सजा की बात है तो फिर मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। मैंने भाभी को अकेला छोड़ा, ना मैं उनको अकेले छोड़ता और ना ही यह सब होता। आप मुझे भी सजा दीजिए, मुझे भी चाहिए प्लीज भाई। रेहान पहले तो ऐसे ही भूत बने खड़ा रहा, लेकिन बाद में वरुण को रोना उसे देखा नहीं गया। उसने भी वरुण को गले से लगा लिया और उसका सर सहलाकर उसको चुप करवाने लगा। रेहान वरुण को खुद से अलग कर उसके आंसू साफ करके बोला, सजा तो तुम्हें मिलेगी वरुण। तेरी सजा यह है कि तू 1 महीने तक दिया से नहीं मिलेगा। रेहान की बात सुनकर वरुण रोते हुए मुस्कुरा दिया और फिर रेहान के गले लग गया। रेहान बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, निकाल देना इन कुत्तों को, अगर जान बची हो तो हॉस्पिटल ले जाना। इतना बोलकर रेहान बाहर की तरफ चला गया। ध्रुव वरुण के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा किया छोटे, तूने रोक लिया, नहीं तो इसको देखकर लग रहा था यह किसी की नहीं सुनेगा। वरुण मुस्कुराते हुए, जब बात भाभी की होगी यह जरूर सुनेंगे। और भाई बोलते नहीं हैं, लेकिन वह मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। उनकी आधी जान मुझ में भी बसती है। आधा काम तो मैं कर लेता, आधा भाभी ने कर दिया। ध्रुव वरुण के सर पर चपत लगाते हुए, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? किसी दिन इस जल्लाद के हाथों चढ़ा, फिर पता चलेगा। मुझसे पूछो कैसे झेलता हूँ मैं इसको। वरुण अपनी बाँह ध्रुव के कंधे पर डालते हुए, ध्रुव भाई आप तो हो ही यारो के यार। ध्रुव चल, अब नहीं तो यह जल्लाद हमें छोड़कर अकेला निकल जाएगा। उसे अपनी प्रिंसेस के पास जाना है। सुबह के 4 बजे रेहान की कार मल्होत्रा मेंशन में आकर रुकी। रेहान की कार में उसके साथ ध्रुव था। शेरा और वरुण पीछे दूसरी कार से आ रहे थे। रेहान कार तेज चला रहा था, उसे अपनी प्रिंसेस के पास जल्दी जाना था। रेहान कार से उतरकर जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गया और अपने रूम की तरफ चला गया। ध्रुव भी जल्दी जल्दी उसके पीछे गया। रेहान ने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसके कदम रुक गए। सामने माही और नीति दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रही थी। ध्रुव रेहान के पीछे पीछे आ गया। ध्रुव, क्या यार, तुझे कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, तू है कि सुन ही नहीं रहा। रेहान, नीति को लेकर जा। ध्रुव, वही तो मैं बोलने वाला था कि गुड़िया के साथ नीति सोएगी, हम दूसरे रूम में सो जाते हैं। रेहान, नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस के पास ही सोऊंगा, तू नीति को लेकर जा अपने साथ। ध्रुव भाई, तेरी शादी हो गई है लेकिन मेरी नहीं। माना हमारी लव मैरिज हो रही है, लेकिन हम इतने भी एडवांस नहीं है कि शादी से पहले एक ही बेड पर सो जाए। रेहान, नीति को अपने रूम में सुला दे, तू वरुण के पास चला जा, जल्दी लेकर जा, मुझे नींद आ रही है। ध्रुव, एक दिन बीवी से अलग सोएगा तो मर नहीं जाएगा।
रेहान घूरते हुए, मैं मर जाऊंगा, तू लेकर जा रहा है या नहीं? ध्रुव, जा रहा हूँ, तू सब्र रख। ध्रुव नीति के पास आया और उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर चला गया। रेहान माही के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर उसको निहारने के बाद उसके माथे पर किस करके वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद वापस आकर माही के बगल में लेटकर उसको बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। थकावट की वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। अगली सुबह 9:30 बज रहे थे। रात को सब देर से सोए थे, इसकी वजह से सुबह किसी की नींद नहीं खुली। सब अपने अपने रूम में घोरे बेचकर सो रहे थे। रेहान की नींद पर्दे के बीच से आ रही रोशनी की वजह से खुल गई। वह आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। उसने अपने बगल में देखा, माही अभी भी बेफिक्री से सो रही थी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। आज उसे ऑफिस नहीं जाना था, तो उसने शर्ट ट्राउजर पहन लिया। रेहान ने आशुतोष को लंच के बाद ऑनलाइन क्लास लेने को बोल दिया था, क्योंकि सुबह से आशुतोष के 2 बार फ़ोन आ चुके थे। नींद में होने की वजह से रेहान उठा नहीं पाया था। रेहान बालकनी से रूम के अंदर आया और माही के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, जान। रेहान की आवाज़ सुनकर माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी हरी आंखें खोली तो सामने उसे रेहान का हैंडसम चेहरा नजर आया। माही रेहान को देखकर मुस्कुराने लगी। जान, आपको मेडिसिन लेनी है। ब्रेकफास्ट के लिए हम ऑलरेडी लेट हैं। आप ब्रेकफास्ट के बाद फिर से सो जाना। माही ने रेहान के सामने अपनी छोटी छोटी बाहें फैला दी और क्यूट सा फेस बनाकर बोली, मुझे उठा दीजिए ना। रेहान मुस्कुराकर माही के एक हाथ और दूसरी तरफ से कमर को पकड़कर आराम से उसे उठा दिया। रेहान माही के पैर को देखते हुए बोला, बच्चा, आपका पैर तो दर्द नहीं कर रहा है ना? माही मासूमियत से, नहीं, दर्द तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे चलना है। आप इसे खोल दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ। मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। आप निकाल दो इसे। अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। रेहान प्यार से, आपको थोड़े दिन इसे ऐसे ही रखना है। अगर हमने पट्टी अभी निकाली तो आपको फिर से दर्द होने लगेगा। बस कुछ दिनों की बात है जान, फिर यह पट्टी खुल जाएगी। माही आंखों में आंसू लाते हुए, नहीं, मुझे नहीं पहनना है यह। आप निकालिए इसको अभी। इस पट्टी से मुझे उस गंदे भैया की याद आ रही है। मुझ मासूम को उन्होंने मारा था। मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की थी, फिर क्यों उन्होंने मुझे इतना मारा? रेहान की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर माही को अपनी बाहों में ले लिया और संभाल कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोला, जान, प्लीज आप रोना बंद कीजिए। जब आप रोती हैं तो मैं सैड हो जाता हूँ। आपको अच्छा लगता है मेरा सैड होना? माही ने रेहान की बात सुनकर जल्दी से अपना सर ऊपर उठाकर रेहान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी आंसू थे। माही ने जल्दी से अपनी हरी आंखों से आंसू साफ किया और बच्चों की तरह अपनी नाइट सूट की स्लीव से अपना चेहरा साफ करके अपने चेहरे पर मासूम सी मुस्कान लिए रेहान की तरफ देखकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, रेहान, आप रोइए मत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। आप सैड मत होना। आप मुझ मासूम को सैड होते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माही की बात सुनकर रेहान ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर किस कर दिया। माही के सर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में बोला, राघव गुज्जर और रॉकी, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भगवान से दुआ करना कि तुम दोनों जिंदा ना बचो। अगर गलती से बच गए तो इससे भी बुरी मौत मरोगे। तुम दोनों की वजह से मेरी जान रो रही है। मुझे सैड ना होना पड़े इसलिए अपने इमोशंस को छुपा रही है। मेरा मासूम बच्चा समझदार बिहेव कर रहा है, जो अभी इसके लिए बहुत जल्दी है। माही रेहान के सीने से अपना सर बाहर निकालकर मासूम से चेहरे से बोली, रेहान, मुझ मासूम को भूख लगी है। रेहान, हाँ प्रिंसेस, चलो अभी आप ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट रूम में ही आ जाएगा। माही मासूमियत से, नहीं, मुझे ब्रश नहीं करना, पहले मुझे कुछ खाना है। रेहान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, जान, गलत बात है। सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप मेरी गोद में बैठकर वहाँ ब्रश कर लेना। अभी आप थोड़े दिन अपने पैरों को गीला नहीं कर सकती। आपको सही से नहाना है। फिर थोड़ा नर्वस होते हुए, प्रिंसेस, आप मेरे साथ कंफर्टेबल तो होंगी ना? नहीं तो मैं नीति को बुला देता हूँ। माही रेहान की तरफ गौर से देखते हुए, रेहान, आप मुझसे डर क्यों जाते हो? मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। आप पर पूरा भरोसा है मुझे, सच्ची। रेहान थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन जान, यह आपके कपड़े चेंज करने से बिल्कुल अलग है। आप रात को भी घबरा रही थी। जान, मुझे वह काम बिल्कुल भी नहीं करना जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। माही ने आगे बढ़कर रेहान के गाल पर किस करके बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली,
अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, पक्का। रेहान माही के जेस्चर से मुस्कुरा दिया। वह माही को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। उसने अंदर जाकर माही को चेयर पर बैठा दिया, जो उसने पहले ही माही के लिए वहां पर रखी हुई थी। रेहान माही को चेयर पर बैठाकर बाल्टी में गर्म पानी भरने लगा और क्लोसेट रूम से जाकर टॉवेल और माही के लिए कपड़े ले आया। रेहान ने पहले माही को ब्रश करवा दिया। उसके बाद उसने वॉशरूम की लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर दी, जिसमें विजिबल तो था लेकिन माही को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए कम लाइट जला दी। रेहान माही के पैरों के पास बैठकर और उसके दोनों हाथ पकड़कर माही के हरी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, मुझ पर भरोसा रखना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको अच्छा ना लगे। माही अपनी मासूम नज़रों से रेहान को देख रही थी। रेहान की बात सुनकर माही ने मुस्कुराकर जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगी। उसके बाद रेहान ने माही के चोट लगे पैर सामने चेयर पर अच्छे से रख दिया और टॉवेल को पानी में भिगो दिया। आधे घंटे बाद रेहान माही को बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर आया। माही ने अपने दोनों बाह उसके गले में लपेट रखी थी और अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा सा गुलाबी हो रखा था। रेहान उसकी सिचुएशन समझ रहा था, लेकिन वह जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। बात यह थी कि वह भी अपने इमोशंस को इसी तरह से कंट्रोल कर रहा था। माही उसकी वाइफ थी, फिर भी वह अपने दायरे में था, लेकिन था तो वह भी इंसान ही। एक बेहद खूबसूरत वाइफ उसके पास थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे, फिर भी कुछ मजबूरियों ने उन्हें बांध कर रखा हुआ था। लेकिन रेहान अपने फ़र्ज पूरा करने से भी पीछे नहीं हट रहा था। वह उस वक्त माही से नज़रें चुरा रहा था। अगर वह इस वक्त उसकी आंखों में देखा तो शायद उसकी फीलिंग्स बाहर आ जाती। रेहान ने माही को अच्छे से बेड पर बैठा दिया, उसके पैरों के नीचे पिल्लो रख दिया। यह सब करते हुए रेहान ने एक बार भी माही की तरफ नहीं देखा था। माही अब रेहान के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसे रेहान का अपनी तरफ ना देखना पता नहीं क्यों लेकिन बुरा लग रहा था। रेहान, प्रिंसेस, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ। यह बोलकर रेहान जल्दी से रूम से बाहर चला गया। माही उसको अपनी हरी आंखों से बाहर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें भर आई। रेहान मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं? मुझे क्या हो रहा है? वह मुझे नहीं देख रहे तो बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? रेहान, आप देखिए ना मुझे, गले से लगाइए ना। पता नहीं क्यों लेकिन आपके साथ मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। आपने मुझे नहलाया फिर भी मुझे गलत नहीं लगा। आपका मेरी केयर करना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा, किसी के साथ भी नहीं। आपका मुझ मासूम को ऐसे इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोते हुए, आप आओ ना मेरे पास, मुझे हग करना है आपको। माही दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने आप से बात करते हुए रोने लगी। असल में जिस इंसान के साथ हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, उस इंसान से हम प्यार करने लगते हैं। अगर यह बात पता न हो तो वह फीलिंग ज़्यादा तकलीफ़ देती है। ऐसा ही माही के साथ हो रहा है। उसे रेहान का साथ, उसकी करीबी, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि वह उसके प्यार में है, इसलिए उसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। रेहान रूम से बाहर निकलकर वही थोड़ी दूर पड़े सोफे पर बैठकर अपना बाल जोर से पकड़कर गर्दन नीचे किया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। माही के सामने तो उसने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल शो नहीं होने दी। वह किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, यह सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद उसने अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरा और खुद से बोला, नो रेहान, कंट्रोल। तू ऐसा नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। अपनी फीलिंग्स की वजह से अपनी प्रिंसेस को हर्ट नहीं कर सकता। प्रिंसेस ने मुझ पर भरोसा करके अपने आप को मुझे सौंपा है, मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दे सकता। अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाती तो मेरी प्रिंसेस का मुझसे भरोसा उठ जाता। मैं हस्बैंड हूँ उनका, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी के बिना कुछ भी करने का हक नहीं है मुझे, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। हमारी करीबी हम दोनों की मर्जी से होगी, वह भी सही समय आने पर। प्रिंसेस को अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में। पहले उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताना होगा, लेकिन सही वक्त पर। अभी वह ऐसी चीज़ों के लिए मैच्योर नहीं है। अगर उनको अभी पता चला तो वह अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इतना स्ट्रांग नहीं है मेरा बच्चा। प्रिंसेस, आप एक बार अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, हम दोनों की फीलिंग्स के बारे में भी। तब आप जो चाहोगी वही होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी लापरवाही की वजह से आप अभी ऐसी स्थिति में हो। अपनी फीलिंग्स की वजह से मैं अपनी जान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। आप प्यार हो मेरा, ज़िंदगी हो आप मेरी। आपकी रक्षा करना, आपकी केयर करना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम सॉरी जान, अभी मैंने आपको इग्नोर किया है, लेकिन आगे से नहीं होगा। मैं प्यार करता हूँ आपसे, आप वाइफ हो मेरी।
आपकी केयर करना हक और फ़र्ज दोनों है मेरा। मुझे पता है आपको बुरा लगा मेरा ऐसे बाहर आने से, लेकिन बच्चा, अभी अगर मैं थोड़ी देर भी रुकता तो शायद वह हम दोनों के लिए सही नहीं होता। अगर अभी आपको प्यार की डेफिनेशन पता चल गई तो हम दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगर हम सोचें तो इसमें बहुत तकलीफ़ है। पता होते हुए भी हमारा प्यार हमारे सामने है, हमारा एक दूसरे पर पूरा हक है, फिर भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना यह बहुत मुश्किल है। रेहान वहाँ से उठकर नीचे किचन की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद रूम से बाहर खड़ा था। रेहान दरवाजे के पास खड़ा होकर 2 बार गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर रूम के अंदर चला गया। उसने सामने देखा, माही अपनी नकली मुस्कान से उसे देख रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वह ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। उसकी नाक लाल थी, वह अक्सर उसके रोने से लाल होती थी। रेहान को माही को ऐसे देखकर दिल में एक चीख सी उठी। वह बखूबी जानता था कि माही क्यों रो रही थी और अब उसी की वजह से मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि वह रेहान को सैड नहीं करना चाहती थी। रेहान ने खाने की ट्रे टेबल पर रखा और साइड में पड़ा एक छोटा टेबल उठाकर माही के बेड पर रख दिया। रेहान ट्रे को उठाकर ले आया और उसके सामने रख दिया। रेहान ने प्लेट के ऊपर से ढक्कन उठाया और उसमें से रोटी का निवाला तोड़कर मुस्कुराते हुए माही के आगे कर दिया। माही, जो कब से लगातार रेहान की तरफ ही देख रही थी, बिना किसी भाव के उसने अपना मुंह खोल दिया। रेहान बस माही को ही खिला रहा था, खुद नहीं खा रहा था। माही ने जब देखा तो उसने भी रेहान को खिलाना शुरू कर दिया। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, बस खामोशी से एक दूसरे को खिला रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद रेहान खाली ट्रे लेकर नीचे आ गया। नीचे हॉल में ध्रुव और नीति बैठे हुए थे। खाली ट्रे नौकर को देखकर रेहान उन दोनों की तरफ आ गया। ध्रुव, प्रिंसेस के पैर को देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ध्रुव, मैं अभी गुड़िया को चेक करने ऊपर ही आने वाला था। नीति, क्यूटी पाई कैसी है अब? हम मिल सकते हैं उसे? रेहान, श्योर। वैसे नीति, मुझे तुमसे बात भी करनी है। रेहान ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव समझ गया था कि वह माही के बारे में ही होगा। नीति, ऑफ कोर्स रेहान। रेहान सोफे पर बैठते हुए, नीति, तुम एक साइकोलॉजी काउंसलर हो तो तुम यह बात समझ भी जाओगी और अच्छे से समझा भी पाओगी। कल के हादसे की वजह से प्रिंसेस थोड़ी डिस्टर्ब है और शायद उसके डिस्टर्ब होने की वजह मैं भी हूँ। इसके बाद रेहान चुप हो गया। नीति नासमझी में रेहान और ध्रुव को देखने लगी। फिर रेहान की तरफ देखकर बोली, रेहान, जब तक मुझे पूरी सिचुएशन पता नहीं होगी तब तक ना मैं समझ पाऊंगी और ना ही मैं माही को समझा पाऊंगी। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। रेहान ध्रुव की तरफ देखने लगा। ध्रुव पलके झपकाकर उसे सब कुछ बताने को कह दिया। फिर रेहान और ध्रुव ने मिलकर नीति को सारी बातें बताई। सब जानने के बाद नीति शॉक्ड हो गई। नीति सीरियस होते हुए, अगर ऐसा है तो यह माही के लिए सही नहीं होगा। अगर माही को उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया गया तो वह अपने दिमाग पर जोर देगी, पता करने की कोशिश करेगी कि उसे यह चेंजेस क्यों हो रहे हैं। रेहान, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें माही को बता देना चाहिए कि उसको प्यार हो गया है तुमसे। रेहान, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रिंसेस बहुत एक्सप्रेसिव है। अगर मैंने उन्हें प्यार के बारे में बता दिया तो वह डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगी। अगर उनको सब कुछ पता चल गया तो फिर वह रुकेंगी नहीं। अभी वह ठीक नहीं है और उनके ठीक होने में अभी भी लंबा टाइम, अप्रॉक्स 1 साल लगेगा। इतना वेट वह नहीं कर पाएंगी। वह खुद भी कमज़ोर पड़ेंगी और मुझे भी करेंगी। नीति, रेहान, शायद तुम्हारे बताने से वह पॉजिटिव साइड में चली जाए। लव इज़ नॉट अबाउट फिजिकल। वह एक टीनेज लड़की है। अगर उसको प्यार के बारे में पता चलेगा तो वह एक टीनेज लव स्टोरी जिएगी, जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जीते हैं। शायद उसकी रिकवरी भी जल्दी हो जाए। रेहान, नीति, मैं प्रिंसेस का हस्बैंड हूँ, उनका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और प्यार के बारे में पता चलने के बाद वह मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानेंगी। जितना मैं अपनी जान को जानता हूँ, वह वाइफ बन के ही रहना चाहेगी, गर्लफ्रेंड नहीं। और अगर उनको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चल गया तो वह गिल्ट में चली जाएगी कि उनकी वजह से यह सब हो रहा है और मेरी जान किसी गिल्ट में रहे, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरा प्यार किसी फिजिकल रिलेशन का मोहताज नहीं है। अगर मेरी जान के लिए मुझे सारी ज़िंदगी भी अपने इमोशंस को रोकना पड़ा तो मैं रोक लूँगा, लेकिन मेरा मासूम बच्चा वह नहीं समझ पाएगा। वह हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करेगी, जो मैं नहीं चाहता। नीति रेहान के हाथ पर हाथ रखते हुए, रेहान, मैं तुम्हारी सिचुएशन भी समझ रही हूँ, लेकिन मुझे एक बार माही से भी बात करनी होगी। उसे पता करना होगा कि वह क्या सोचती है।
उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान और ध्रुव दोनों स्टडी रूम में चले गए। नीति माही के पास आ गई। माही अपने रूम में बैठी सामने टंगी रेहान की फ़ोटो को देख रही थी। उसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। वह एकटक बिना पलक झपकाए फ़ोटो को ही देखे जा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और नीति अंदर आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से माही सेंस में वापस आई और दरवाजे की तरफ देखी। नीति को देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें नीति की तरफ फैला दी। नीति मुस्कुराते हुए उसके पास आई और माही के गले लग गई। नीति ने प्यार से माही के सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, क्यूटी पाई, कैसी है तू? माही मासूमियत से, दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीति, चोट कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं दीदू, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। दीदू, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं बहुत बोर हो रही थी। रेहान भी बाहर चले गए हैं। नीति, अब तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, हम खूब सारी बातें करेंगे। माही खुशी से उछलते हुए, ठीक है दीदू। थोड़ी देर दोनों ने खूब सारी बातें की। नीति उसे अपनी बातों से थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर नीति बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल से कंघी लेकर आई और माही के पीछे खड़े होकर उसके बाल बनाने लगी। नीति, अच्छा क्यूटी पाई, यह बताओ स्कूल में आपके कितने फ्रेंड्स थे? माही, दीदू मेरी बचपन से सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वह है अंजलि। स्कूल में भी हम दोनों साथ ही रहते थे। नीति, और कोई फ्रेंड नहीं थे तुम दोनों के? माही, नहीं दीदू, बेस्ट फ्रेंड तो हम दोनों ही थे, लेकिन अमृता, ज्योति, रूही इससे भी बात कर लेते थे हम दोनों। नीति, कोई लड़का फ्रेंड नहीं था आपका? माही, नहीं दीदू, मम्मा ने मना किया था कि लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी है, और हमारी क्लास में जितने भी लड़के थे वह सब हमारे भैया थे। नीति हंसते हुए, अच्छा सबको भैया बना लिया आपने? अच्छा है क्यूटी पाई, जब तुम रेहान से पहली बार मिली तुम्हें कैसा लगा था? क्या तुम्हारा उनको भैया बोलने का दिल नहीं किया? माही नीति की तरफ मुड़ते हुए मासूमियत से, नहीं दीदू, जब मैंने रेहान को पहली बार देखा, पता नहीं, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वह हैंडसम भी बहुत हैं, इसलिए मैंने उनको हैंडसम हीरो बोला था। नीति, अच्छा मतलब कैसा लगा था? माही सोचते हुए, पता नहीं दीदू, पर मुझे उनका मेरे पास आना अच्छा लगा था। आपको पता है, वह मेरे पास नीचे बैठ गए थे। उन्होंने मुझे प्रिंसेस बोला। उनसे पहले मुझ मासूम को कभी किसी ने प्रिंसेस नहीं बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रिंसेस बोलना। वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मुझे मम्मा और दीदी मना करती थी बाहर वालों से बात करने से, पर पता नहीं क्यों उनके साथ मुझे बात करना अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया, मैं खो गई थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। मुझे मेरे भैया से बात करवाई थी और फिर मुझे उनके पास छोड़ने भी गए। फिर हम रूम में आए तो मेरे हाथ गंदे हो गए थे बर्गर खाने से, तो उन्होंने खुद मेरे हाथ साफ़ किया। मम्मा को छोड़कर ऐसा पहली बार किसी ने किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी किसी के साथ इतना अच्छा नहीं लगा जितना उनके साथ अच्छा लगा। इसके बाद माही चुप हो गई और रेहान की फ़ोटो की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी। नीति उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो सामने देखकर वह मुस्कुरा दी और माही की तरफ देखकर बोली, माही तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची? मुझे ध्रुव ने बताया था तुम दोनों की शादी अस्पताल में हुई। माही, दीदू सुबह मैं हैंडसम हीरो से मिलने गई तो भैया ने बोला कि वह चले गए, तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने भैया को बहुत बोला मुझे हैंडसम हीरो के पास जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे बस रेहान के पास जाना था। कोई मुझे नहीं लेकर जा रहा था। घर जाकर मैंने पापा से भी बोला तो उन्होंने भी मुझे डांट दिया। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, सब मुझे डांट रहे थे। कोई मुझे रेहान के पास नहीं लेकर जा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे रोना भी बहुत आ रहा था। मैंने मम्मा को भी बहुत बार बोला, वह भी नहीं मान रही थी। फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, ना ही कुछ खाने का। बस रेहान के पास जाने का दिल करता था। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। दीदू, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत दुख रहा है और हार्ट फेल हो रहा है। फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ और मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो रेहान मेरे सामने थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी भी हो रही थी और रोना भी बहुत आ रहा था। बातें करते करते माही रोने लगी। नीति ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसे चुप कराने लगी। नीति, क्यूटी पाई, तुम रो क्यों रही हो? अब तो रेहान तुम्हारे पास है।
तुम दोनों की शादी भी हो गई है, साथ रहते हो दोनों, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। माही नीति से अलग होकर रोते हुए बोली, दीदू मुझे रेहान के पास रहना है। वह जब मेरे पास होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह मुझसे दूर जाते हैं मुझे रोना आता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ तो हो रहा है जो मुझ मासूम को नहीं पता। उनका हक करना, उनका मुझे किस करना सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह मुझसे डरते भी हैं। वह मेरे पास आने से डरते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता उनका डरना। आज उन्होंने ही मुझे नहलाया, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर जब वह मेरी तरफ नहीं देख रहे थे तो मुझे रोना आ रहा था। वह मुझे गले भी नहीं लगा रहे थे। मुझसे उनका दूर जाना अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिल दुखता है। मुझे उनके पास रहना है, लेकिन वह मुझसे बहुत छुप रहे हैं। दीदू मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। जब उन दो गंदे भैया ने मुझे छुआ था मुझे बहुत गंदा लग रहा था, मुझे उनसे दूर जाना था, लेकिन रेहान के छूने से मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता उनका छूना, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। रेहान भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। दीदू आप बताओ ना ऐसा क्यों है? मैं रेहान को क्या बोलूं जो हम मेरे पास आ जाएं, मुझसे दूर ना जाएं? आपकी और ध्रुव भैया की भी शादी हो रही है, आप बताओ ना मुझे, मैं क्या बोलूं रेहान को? वह हमेशा मेरे पास आकर मुझसे दूर चले जाते हैं, मैं कैसे रोकूं उनको? नीति ने माही को गले से लगा लिया। नीति की आंखों में भी आंसू आने लगे। उसका बस चलता तो वह तभी माही को सब कुछ बता देती, लेकिन वह भी मजबूर थी। उसे पहले रेहान से बात करनी होगी। नीति क्यूटी पाई, रेहान बहुत परवाह करता है तुम्हारी। इतनी परवाह उसने पहले किसी की नहीं की। तुम बहुत लकी हो। अगर तुम ऐसे रहोगी तो रेहान को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। माही नीति की गोद में सर रखकर लेट गई। नीति उसके सर पर प्यार से थपकियां देने लगी। धीरे धीरे माही नींद की आगोश में चली गई। नीति सोई हुई माही को देखकर बोली, सॉरी माही, मैं अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रेहान सच कह रहा था। सच जानने के बाद तुम रेहान से दूरी नहीं बना पाओगी। बहुत प्यार करती हो तुम रेहान से, लेकिन अभी तुम्हारी वह कंडीशन नहीं है कि तुम इस खूबसूरत फीलिंग्स को जी सको। माही को अच्छे से बेड पर लेटाकर नीति रूम से बाहर आ गई। नीति नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। वह किसी गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद नीति ने ध्रुव को कॉल करके वहां बुला लिया। रेहान और ध्रुव दोनों हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। दोनों नीति को देख रहे थे। नीति रेहान की तरफ देखकर बोली, यू आर राइट रेहान, अभी माही को कुछ भी बताना सही नहीं है, लेकिन उसे ना बताना भी गलत ही है। रेहान असमंजस में, मतलब मैं समझा नहीं, क्या बात हुई तुम्हारी प्रिंसेस से? नीति, सी इज मेडली इन लव विद यू, लेकिन उसको पता नहीं है कि वह प्यार में है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसने मुझसे बहुत सारी बातें शेयर की है कि हर लड़के को देखकर वह भैया बोलने वाली लड़की पहली नज़र में तुमसे प्यार कर बैठी। माही जानती है कि उसको कुछ चेंजेज आ रहे हैं। वह सही गलत का मतलब भी अच्छे से समझती है। उसको तुम्हारा टच अच्छा लगता है। रेहान तुम सही बोल रहे हो। अगर उसको पता चल गया कि उसको प्यार हो गया तुमसे तो वह दूरी नहीं बना पाएगी। वह टीन एज में है, उसके हार्मोन बहुत जल्दी जल्दी वर्क करेंगे। वह तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन रहेगी। वह मुझसे रोते हुए पूछ रही थी, दीदू मैं ऐसा क्या बोलूं रेहान को कि वह मुझसे दूर ना जाए? रेहान मैंने बहुत केस हैंडल किए हैं ऐसे, लेकिन माही का केस बहुत अलग है। उसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। वह बहुत मासूम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। बहुत छोटी एज में प्यार हो गया है उसको। उसको नहीं बताना भी बहुत गलत होगा। वह अंदर ही अंदर घुट रही है। माही में भले ही बचपना है, लेकिन रेहान तुम्हारे केस में जब उसकी फीलिंग्स उस पर हावी हो जाती है तब वह एक प्यार में परी लड़की की तरह सोचने लग जाती है, जिसको बस तुम्हारा प्यार चाहिए। जब तुम उसे अवॉइड करते हो उसके अंदर की लवर जाग जाती है और गहराई में सोचने लगती है। रेहान, माही एक सेंसिटिव लड़की है और उसकी दुनिया सिर्फ तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे लिए वह अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स तक से लड़ पड़ी। रेहान तुम्हें माही को बहुत प्यार से, बहुत सब्र से समझाना होगा। मैं भी लड़की हूँ, अगर ध्रुव मुझे इतना प्यार करते हुए भी अवॉइड करेगा तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। वह तो फिर भी अभी छोटी, और ऊपर से तुम उसके हस्बैंड भी हो। नीति की बातें रेहान और ध्रुव बहुत ध्यान से सुन रहे थे। रेहान की आंखों में आंसू आ गए अपनी प्रिंसेस के बारे में सोचकर। रेहान सोफे पर सर लगाकर ऊपर छत की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ध्रुव और नीति बेबस नज़रों से उसे देख रहे थे। ध्रुव रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए, रेहान हम कुछ सोच लेंगे। रेहान जब रूम में वापस आया
माही अपने बिस्तर पर बुक खोलकर बैठी हुई थी। रेहान दरवाजे पर खड़ा प्यार से अपनी जान को निहार रहा था। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।